इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है टोब्रेक्स। टोब्रेक्स एल्कन फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग आती है उसका नाम है टोब्रामाइसिन, जो कि 0.3% सोल्यूशन होता है और ये आई ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, आंखों में डाला जाता है इसको और इसके साथ साथ इसका ऑइंटमेंट भी आता है, यानी ट्यूब की फॉर्म में भी आती है। 0.3% इसके कंसंट्रेशन होती है और जैसे कि मैंने कहा ये आई ड्रॉप में डाला जाता है। दरअसल ये एक एंटीबायोटिक है, टोब्रामाइसिन। एंटीबायोटिक से मुराद है कि अगर कभी किसी का आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो गया ना, यानी आईज के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, तो ये जो टोब्रामाइसिन मेडिसिन है ये बैक्टीरिया के अंदर घुस के उस बैक्टीरिया की प्रोटीन को तोड़ के पूरा का पूरा बैक्टीरिया मार देगा। तो जो आंखों के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा था वहीं पे वो रुक जाता है। तो इस तरह से टोब्रामाइसिन काम करती है। अब ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन माइल्ड था या सीवियर था। अगर तो माइल्ड सा इन्फेक्शन है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो फिर क्या करते हैं हम कि तकरीबन दिन में 2 से 3 बार यानी 8 घंटे का गैप या 12 घंटे का गैप देकर आईज में ऑइंटमेंट लगाया जाता है, पतला सा ऑइंटमेंट 1.25 सेंटीमीटर का। या अगर आपने ड्रॉप्स डालने हैं तो 1 से 2 ड्रॉप आंखों में डाले जाते हैं दिन में 4 से 6 घंटे बाद, यानी आप तकरीबन 3 से 4 बार एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर किसी पेशेंट का सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत सख्त किस्म का इन्फेक्शन है, तो फिर आप दिन में तकरीबन तकरीबन 6 बार आप ये ऑइंटमेंट अप्लाई करते हो। या तो अगर ड्रॉप्स डाल रहे हो तो हर घंटे बाद 2-2 ड्रॉप्स आप आंखों में डालते हो ताकि आपका इन्फेक्शन वहीं पे ठीक हो जाए। कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि कभी-कभी इसका लोगों के ऊपर बुरा असर भी पड़ जाता है। कभी-कभी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, जिस्म का एक रिएक्शन है, खतरनाक होता है। जिल्द के ऊपर रेडनेस आ सकती है, एरिथेमा उसको कहती हैं, या स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये बहुत खतरनाक सिंड्रोम है, इसमें जान भी जा सकती है। तो इस तरह के थोड़े बहुत मसले मसाइल कभी-कभी लोगों में हो जाते हैं। उन लोगों में जिनको सख्त किस्म की एलर्जी हो ना, उनको इस तरह के मसले हो सकते हैं। बाकी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, आँखों का चेकअप करवाएँ और जब आपको ये मेडिसिन दी जाए तभी इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर करें। गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, छोटी सी गुजारिश है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।